हाय, नमस्ते सन बायो इंडिया। क्या नाम है आपका? नेहा बेस्ट। बताइए दीदी, आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं और क्या तकलीफ लेकर आए थे? इनको ज्वाइन किया था। दो महीना हो गए रहेंगे अभी तक। तो जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ पे मोटापे की प्रॉब्लम थी, जो कि मैं 2008 से महसूस करी। मतलब 2008 से मेरे को मोटापा हुआ। उसके बाद मैं क्योंकि दुबई गई थी 2008 से 16 तक, 8 साल मैं दुबई में रही हूँ। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मेरे साइकिल्स भी प्रॉब्लम में थे। मतलब रेगुलर साइकिल्स नहीं होता था, पीरियड्स जिसे कहते हैं। वो कभी 2 महीने में आता था, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी आता भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी मैं। तो उनने बोला था कि क्योंकि आपको मोटापा है, उस वजह से आपको जो ओवरीज है ना, वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है। और जो आपके एग्स हैं वो ब्रेक नहीं होते, क्योंकि आपका एग उतने साइज़ का बनता ही नहीं है जो ब्रेक हो सके। तो इससे आपको, अगर आपने अभी क्योर नहीं किया, तो आपको आगे जाके पीसीओडी हो जाएगा। तो पीसीओडी का तो तकलीफ आप सबको पता है, मैं डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी। तो वहाँ पे ऐसा था कि मैं मेडिसिन लेती थी, और मेरी गायनिक डॉक्टर ने मेरे को बोला था आप मेडिसिन लीजिए, आपको पीरियड्स आएगा। बिना मेडिसिन के तो अभी फ़िलहाल तो नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं 1 साल तक कुछ वो मेडिसिन को कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब मैं 2016 में इंडिया आ गई, तो मैंने सोचा शायद मीन्स एनवायरमेंटल चेंज हुआ है तो आ जाएंगे पीरियड्स वगैरह। तो कुछ हुआ तो नहीं। तो मैंने मेडिसिन तो डिसकंटिन्यू की थी, क्योंकि कोई कोई कहता था कि ऐसी मेडिसिन से भी मतलब वेट बढ़ता है, वेट गेन होता है। तो मैंने सुना सुनी में वो मतलब अवॉइड कर दिया, मेडिसिन लेना बंद कर दिया। फिर मेरे को पीरियड्स भी नहीं होता था, बंद हो गया था। और फिर जब मैं यहाँ पे सेंटर में आई थी सन बायो के, तो मेरे को एक और तकलीफ हो गई थी यहाँ आने तक, कि मैं केपीओ बीपीओ कंपनी में जॉब करती हूँ। तो मेरा यहाँ आने से पहले हाँ, क्या तकलीफ हो गई थी? मैं केपीओ बीपीओ में जॉब करती हूँ ना, तो मेरा नाइट शिफ्ट रहता है। तो ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे हम लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं। तो डेस्कटॉप पे ऐसे स्टिफ बैठे रहने की वजह से मेरा बैक में पेन हो गया था, लोअर बैक में पेन होता था। ये नेक और शोल्डर में जो नर्व्स रहती हैं वो ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉक हो जाती थी, बहुत स्टिफ हो जाता था नेक। और थोड़ा भी इधर उधर करती थी तो बहुत पेन होता था। कभी लॉक भी हो जाता था, मतलब तकलीफ होती थी। ये पूरा एरिया शोल्डर का और बैक में प्रॉब्लम होती थी बैठे रहने की वजह से, क्योंकि 10 घंटा कंटिन्यूस बैठना पड़ता था हमें। ऑफिस में अभी भी बैठना पड़ता है। तो मैं उसको लेके तो नहीं गई, क्योंकि उसका कोई इलाज तो नहीं है सिवाय मसाज के। फिर मैं इधर आई संध्या दी के पास कामोटी में। तो मैंने उनको अपनी तकलीफ बताई। तो उनने मेरे को बोला कि ठीक है, आपकी तकलीफ को मैंने सुन लिया, एकदम से नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मोटापा तो 8 साल से है। इवेंचुअली ग्रेजुअली सब ठीक होगा। आपको पेशेंस रखना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। यहाँ आना होगा डेली। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका 100% अटेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे आइए हर दिन। तो मैं हर दिन आते गई, और मैं तब से लेके आज तक डेली आती हूँ। लेकिन बीच में एक आधा, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, आराम नहीं हो पाता है, कभी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उस वजह से एसिडिटी की तकलीफ भी सताती है मेरे को, गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो हाइपर एसिडिटी भी होती है। कभी कभार नींद का वजह से नहीं आ पाते हो, तो उसमें तो 5 छुट्टियाँ हो गई। लेकिन जब से मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पे जर्मी मेट में अपना मतलब थेरेपी लिया। जर्मी मेट की थेरेपी से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि इट्स लाइक अ मिरेकल, कम्प्लीटली मिरेकल, अनबिलीवेबल। वो जो मेरे को दवाइयाँ लेने से जो पीरियड्स होता था, मात्र जर्मी मेट की थेरेपी लेने से मुझे ऑटोमेटिक नेचुरल पीरियड्स शुरू हो गए। ये पीरियड रेगुलर तो नहीं थे, जैसे नॉर्मल फ्लो जो होता है वैसा नहीं हुआ, ब्लड क्लॉट्स वगैरह नहीं हुआ, लेकिन ब्लीडिंग जो एक नॉर्मल ब्लीडिंग थी वो शुरू हो गई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था ना आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। कभी मेडिसिन लेने के बाद ही होता था, अदरवाइज नहीं होता था। तो गर्मी इतनी हो जाती थी, दाने वगैरह वगैरह सब। अभी इस बार आपको बिना मेडिसिन के 2 हफ्ते तक हुआ। लेकिन हैवी ब्लीडिंग नहीं हुआ, लेकिन हुआ, रेगुलर ब्लीड हुआ। तो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ जर्मी मेट की थेरेपी की, और जिसने भी इसका निर्माण किया, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ बिरानिया हाइड्रोजन वाटर के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसको पीने के बाद से आज तक मेरे को कोई भी एसिडिटी की तकलीफ़ नहीं हुई है। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ, मेरे को 4 से 4.5 घंटे की नींद मिलती है। उसके बाद किसी भी इंसान को एसिडिटी होगा, लेकिन ये पीने से मेरे को कोई एसिडिटी नहीं हुई, कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। कभी कभी कोई बाहर का खाना खाने से जो बदहज़मी हो जाती है, तो जब हम लोग स्टूल रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी से, तो उस समय भी मेरे को पेन होता था, गर्मी की वजह से, बॉडी के हीट की वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी में हीट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पानी पीने से मेरे को वो भी फ्लो भी अच्छा हो गया, बिना पेन के मैं आज रिलीज़ कर सकती हूँ अपना स्टूल। और
हाँ, मेरे को 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस है, बता सकते हो? यस यस ऑफ कोर्स। मुझे यहाँ पे हीट बॉयल हो गया था, बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे मतलब को। फोड़ी हुआ था आपको? फोड़ी, हाँ, ओके। गर्मी से जो फोड़ी आती है वो हो गया था। तो मैंने इसको बर्स्ट कर दिया था, लेकिन वो उसके बाद भी दुख रहा था, पेन बहुत हो रहा था। तो यहाँ थेरेपी लेते समय जब हम आते हैं तो 2 दिन आँखों में, 2 दिन कानों में दिए जाते हैं ड्रॉप्स, और 2 दिन फेस पे स्प्रे मारा जाता है। तो वो सैटरडे को संध्या दी ने स्प्रे मारा, तो मैंने दी को बोला, दी मेरे को यहाँ पे दर्द है, मुझे थोड़ा स्प्रे थोड़ा अधिक दीजिए। तो उन्होंने एक बार और स्प्रे मारा, तो मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो फोड़ी कहाँ गई मेरे को भी नहीं पता। क्या हम देख सकते हैं उस जगह पे कुछ है क्या? कुछ अरे भी वाह, नहीं है। बिल्कुल क्लीन है। बहुत क्लीन है, ना दर्द है, ना निशान है, ना कुछ है, सब चला गया। अगेन क्रेडिट गोज टू हाइड्रोजन वाटर, पिरानिया हाइड्रोजन वाटर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी कितनी भी तकलीफें लेके आए हैं, सबको यहाँ पे रिलैक्स मिला है। मैंने काफ़ी लोगों की टेस्टमनी सुनी है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइब्स मिली हैं, और मेरे को खुद अच्छा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ आती हूँ। मैं बहुत अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, सिर्फ 4.5 घंटे की नींद लेके पूरे नाइट मेरे को स्ट्रेच करके काम करना होता है, लेकिन स्टिल नो पेन। वो बोलते हैं ना कि कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो नो पेन। क्या आपको कोई हीलिंग एक्शन आया था थेरेपी के? हीलिंग एक्शन तो पता नहीं, नहीं आया थी इतना, लेकिन हाँ, वही जो मैंने बोला ना कि मेरे को क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती थी तो कभी स्टूल रिलीज करने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो नहीं होता। क्या आप अब यहाँ तकलीफ आकर नहीं खुश होती। हैं? बहुत खुश हूँ मैं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जर्मीमेट जल्दी से जल्दी लूँगी। अच्छा मुझे बताइए, ये सारी गुड न्यूज़ जो आपकी सुन रहे हैं सभी लोग, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे आप सबसे यही कहना है, चाहे आप लोगों को तकलीफ हो या ना हो, ये जर्मीमेट की थेरेपी आप बिल्कुल लीजिए और ज़रूर लीजिए, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन लेना हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे लिए एसेंशियल होता है, वो हमारी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी नीड नहीं होती है, वो हमें चाहिए होता है, क्योंकि सांस लिए बिना मर जाएंगे। जैसे खाना पीना भी हमारी ज़रूरत है, ये भी हमारे डेली रेगुलर रूटीन में आप इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली तकलीफ़ों से भी ये बचाता है। ना सिर्फ बीमार लोगों के लिए, जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना है कि हम कब बीमार होंगे तब हम जर्मीमेट थेरेपी लेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले से ही ख्याल रखेंगे अपने शरीर का, तो शायद आपको कोई तकलीफ़ कभी देखने भी नहीं होगी, ज़िंदगी में देखने भी की नौबत भी नहीं आएगी। तो जर्मीमेट में आइए, आंख बंद करके अंधविश्वास के साथ आइए, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदुस्तान में पूरे आवाम को पता चले कि जर्मीमेट क्या है, हाइड्रोजन वाटर क्या है। जितने लोगों को पता चलेगा उतने लोग यहाँ पे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। Bye.